अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी मुल्क भर में एक कशमकश कैफियत ये है कशीदगी की कि मुल्क भर में कल पेट्रोल पंप्स बंद होने की हड़ताल की कॉल की गई और ये बताया गया कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं, डीलर्स का जो मार्जिन है वो 6% होने तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। पहली शिकयत रख दी गई है, जो बैरियर रखा गया है, और ये बैरियर रखा गया है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से, जिसके सेक्रेटरी ने ये कहा है कि जब तक डीलर्स का जो मार्जिन है वो 6% नहीं होगा तो हम हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। काफ़ी अरसे से मामला चल रहे हैं, टेबल टॉक हो रही है, लेकिन कोई इस पर पेशरफ्त होती नजर नहीं आती है। तो इस वक्त अगर कराची शहर की सूरत हाल देखी जाए तो तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, जिसके अंदर टैंकर्स भी हैं, जिसके अंदर गाड़ियां भी हैं, जिसके अंदर वैन्स भी हैं। तमाम या पिकअप्स की बात कर ली जाए, तमाम गाड़ियां इस वक्त कतारों में जौक दर जौक लगे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त ये एक खबर है कि कल से पेट्रोल पंप नहीं खुलेंगे और कल की हड़ताल है। लेकिन जब यहां पर बात की जाती है तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम की जानिब से, तो उसने कहा कि मामला सेटल डाउन हो गए हैं। कल शेल के पेट्रोल पंप या दीगर निजी पेट्रोल पंप्स की बात की जाए तो वो तमाम पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। अब ये जो इसमें हकाइक क्या है, इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा K21 न्यूज से पहले जानेंगे कि असल मसला क्या है, ये मसला कैसे कशीदा होता दिखाई दिया और यहां तक बात आ गई कि हड़ताल की कॉल दे दी गई है। हमारे साथ हुदा शेख इस वक्त कॉल में मौजूद है। हुदा, जानना चाहूंगा ये मसला कहां से शुरू हुआ, इब्तिदा क्या थी और अभी सिचुएशन क्या है? मैं आपको बताती चलूं कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से ये हुकूमती रेट को एक चैलेंज किया गया था। गुज़श्ता दिनों भी उन्होंने ऐलान किया था कि वो अपने जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो एहतजाजी तौर पर पेट्रोल पंप बंद करेंगे। ताहम उन्होंने उस वक्त जो है वो इस मामले को रफा दफा कर दिया। कोई बात हुई उनकी वजारत पेट्रोलियम में, ताहम उसके बाद जो है उन्होंने अब ये ऐलान किया है कि सुबह 6 बजे से कल जो है वो मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। मैं आपको ये भी बताती चलूं, उन्होंने मुतालबा ये रखा है कि इस वक्त जो इनका मार्जिन है वो 2.5% है। उनका ये कहना है कि हमारा मार्जिन जो कि पहले 4 था उससे कम करके 2.5% किया गया है। अब इसको बढ़ाकर जो है वो 6% तक हुकूमत करे। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे ये मुतालबात नहीं माने जाते हैं, तो हमारे लिए ये पंप चलाना जो है वो नामुमकिन हो गया है और हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक, जब तक हमारे ये मुतालबात नहीं माने जाते, हम पंप बंद कर देंगे। दूसरी जानिब जो है इस ऐलान के बाद जो रद्द-ए-अमल आया था वो पेट्रोलियम वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने उनको एसोसिएशन को कॉल भी किया और उनसे बात हुई, तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि मार्जिन बढ़ाने के लिए जो ये केस है ये ईसीसी में भिजवाया गया है। ताहम डीलर्स का कहना था कि वो जो नुकात ईसीसी में भेजे गए हैं हमें वो नुकात बताए गए। ताहम ये मुमकिन नहीं था कि ईसीसी में जो समरी भेजी गई है उसके नुकात जो है इस तरीके से शो ऑफ किए जाए। तो उसके बाद उन्होंने हतमी तौर पे ये कह दिया कि जब तक हमें नुकात नहीं दिखाए जाएंगे तो हम ये अपना हड़ताल जारी रखेंगे। ये तो आपने बता दिया, इसका मौकफ वजारत पेट्रोलियम का मौकफ क्या है? उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दी है इस हड़ताल की कॉल के हवाले से? जी, तर्जुमान जो वजारत पेट्रोलियम ने अभी बयान जारी किया है तो उनका यही है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर जो है इनके मार्जिन के लिए जो है हुकूमत कोशा है और ईसीसी में समरी भिजवाई है। तो हम उसका फैसले में जो है काबीना की जानिब से 10 रोज का इम्कान है, 10 रोज में ये फैसला होता है। तो हम तर्जुमान पेट्रोलियम की जानिब से ये भी कहा गया है कि कल जो है वो मुल्क भर के तमाम पीएसओ, शेल और टोटल जो दीगर कंपनीज के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो तमाम खुले रहेंगे और ऑयल की सप्लाई जो है वो मुस्तैदी के साथ टैंकरों के जरिए रवाना कर दी गई है, जिसके बाद आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है खुदा, वजारत पेट्रोलियम का मौकफ आपने बताया कि पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, लेकिन ये जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है, क्या इनसे इस मौकफ आने के बाद इनका मौकफ लेने की कोशिश की, क्या ये भी राजी हैं? जी, मैं आपको बताती चलूं, ये जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है ये उससे हटकर है। कंपनीज के अपने जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको खोलने की बात की गई है, कंपनीज को पाबंद किया गया है। ओगरा की जानिब से भी जो है ये इस मामले का नोटिस दिया गया है और मार्केटिंग कंपनीज जो है जैसे शेल है, जैसे पीएसओ है, जैसे टोटल है और दीगर जो कंपनीज हैं, तो कंपनीज के अपने जो पंप्स हैं
वो पंप जो है वो कल खोले जाएंगे और उनको उनकी बाकायदा सिक्योरिटी भी की जाएगी। और अच्छा, ओबरा की ये जानिब जो से कंपनीज भी के अपने पंप्स हैं वो ऑब्वियसली ये तादाद कम है। अगर मेरे सामने जो इस वक्त स्टैटिस्टिक्स रखे हुए हैं, कराची के अंदर एक कंपनी के 7 जो है वो पेट्रोल पंप है, दूसरी कंपनी के 6 पेट्रोल पंप्स हैं जो आप बता रही हैं कि खुले रहेंगे। पूरे शहर की अगर मैं बात करता हूँ, पूरे मुल्क की तो फिर बाद में बात की जाएगी, पूरे शहर के अंदर अगर ये 7 और 6 ये 13 अगर पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे, क्या ये काफी होंगे कल के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि इस हवाले से जो है वो ओगरा ने नोटिस लेके जो है वो एक वो टीम तश्कील दी गई है, एनफोर्समेंट टीम तश्कील दी है, जो इस चीज को देखेंगे कि जो लोग जो अनासिर जो पेट्रोल की सप्लाई में खलल डालने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ ओगरा ने जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाने के लिए जो है वो अभी ऐलान किया है। ओगरा की जानिब से ये नोटिस लेने लिया गया है, ये बंद करने के जो ऐलान किया गया था उसके बाद। तो वो टीमें जो है ओगरा की जानिब से वो निकलेंगी और ये फील्ड में जो है जो मौजूदा सूरत हाल होगी उसको मुकम्मल तौर पे मॉनिटर करेंगी और तातुल को रोकने, जो तातुल पैदा करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो सब अमल में लाई जाएगी। जी खुदा, मैं ये भी पूछना चाहूंगा व्हाट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम, क्योंकि अगर डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की सिर्फ बात है तो वो आपने मौक़िफ़ दिया कि 10 दिन के अंदर इसको सेटल डाउन किया जाएगा, इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। डीलर्स एसोसिएशन इतना कैसे परेशान हो गए कि एकदम से हड़ताल की कॉल दे दी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूं कि ये आज का ये एक दिन का मसला नहीं है, ये हर साल और तकरीबन गुज़श्ता कई अरसे से जो है ये मामला चल रहे थे। पहले उनकी जो परसेंटेज थी वो 4% पे थी, फिर वो हुकूमत की जानिब से कम कर दी गई थी, ओगरा की जानिब से जो है ये मामला सेटल करके ये कम कर दिए गए थे। जिसके लिए जो है इनको जो जरिया तरीकाकार होता है उस तरीक़ेकार के मुताबिक जो है ये डीलर एसोसिएशन ने कोर्ट से रुजू करने के बजाय जो है वो डायरेक्ट इस तरीके से एहतजाज और हड़ताल की कॉल देकर एक तरह का वो रियासत की रेट को चैलेंज किया और उन्होंने इस तरीके से ऐलान किया है। ताहम जो है वो हुकूमत की जानिब से ये शो ऑफ इसलिए नहीं कराया गया, ईसीसी में जो समरी भेजी गई है कि जाहिर है कि वो उसके ऊपर उन्होंने 6% तो जाहिर है उनका इजाफा नहीं किया होगा, वो उन्होंने अपने हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत बेहतरी की होगी, तो जिसकी वजह से वो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो है वो जिस पे इस पे अड़ गए कि जब तक हमारी ये नहीं माना जाएगा कि 6% किया जाए तो उस वक्त तक हम अब ये बंद कर देंगे। जी हुजरत, आपको भी अच्छे से मालूम है, मैं भी इस बात को समझता हूं कि प्रोटेस्ट जो होता है वो आखिरी मरहला होता है जब पानी सर से गुजर जाता है या बस हो जाती है। अब इन्होंने प्रोटेस्ट का कह दिया है, हड़ताल की कॉल दे दी है। अभी किसी किस्म की बात हो सकी है डीलर्स एसोसिएशन की अगर बात की जाए, या तर्जुमान या वजारत पेट्रोलियम की बात की जाए, इनके पास आपस में कोई कोऑर्डिनेशन हुआ है? अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो मसला था ये आज से नहीं, ये गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी इसी तरह से था और उस वक्त से ये मामला चलते रहे और ये हल नहीं हुए। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जो सदर है, इस वक्त चेयरमैन है, उन्होंने अपना मोबाइल फोन भी ऑफ कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा भी उनसे रब्ता नहीं हो पाया। तो वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम का उनके पास फोन आया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बाद ही, जिस तो उन्होंने ये बात बताई थी कि समरी भेजी गई है, तो इन्होंने इस बात पे अड़ गए कि आप जो है हमें समरी के नुकात दिखा दें तो फिर हम उस हिसाब से अपनी हड़ताल का इसका बंद करने का जो है फैसला वापस ले लेंगे। लेकिन उनकी जानिब से हुकूमत की जानिब से ये बिल्कुल सही बात है कि जो समझी गई है तो वो इसको इस तरीके से नुकात शो ऑफ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने माजरत कर ली और उन्होंने इस पे जो है वो अपनी हड़ताल यानी कि अपना एहतजाज बरकरार रखने का फैसला किया। ठीक है खुदा, आप काफी टाइम से इस बिजनेस की बीट के ऊपर काम करती रही हैं, रिपोर्टिंग करती रही हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को डील करती रही हैं। क्या लगता है माजी के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट और हड़ताल को अगर आज की हड़ताल से कंपेयर किया जाए या रेट किया जाए, ये हड़ताल या ये प्रोटेस्ट ज्यादा अरसे तक तवील होता दिखाई देगा, या ये कल ही मामला या ये आज ही मामला सॉर्ट आउट होता दिखाई देगा? मैं आपको बताती चलूं कि जो बेसिकली ये पहली बार नहीं होगी इस तरह की हड़ताल, इससे कबल भी हो चुकी है। तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि सप्लाई जो है वो इसी कभी जो है कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन, कभी वो ऑनर एसोसिएशन सप्लाई के मामले थे, तो पीएसओ ने जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी सप्लाई बरकरार रखी। तो अक्सर और बेशतर इस तरह की चीजें आती हैं, तो ये
जी हुदा, गलबन हुदा से राब्ता मामला जी। देर तक चलेगा नहीं और ये जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे इन लोगों को डीलर एसोसिएशन का जो इस वक्त मसला है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान से इत्तेहाद करके जो है ये एक मतलब हटधर्मी के साथ खड़े हुए हैं। तो उधर हुकूमत जो है वो इनके कुछ मुतालबात ऐसे हैं कि वो उस तरीके से अगर पूरे करती है तो बहुत ज्यादा कीमतों में इजाफा होगा, जिसकी वजह से ये मसला बन रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हुदा शेख हमारे साथ मौजूद थी, जो तमाम सूरत हाल से आगाह कर रही थी। और सूरत हाल इस वक्त काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है, कशमकश है कि एक तरफ डीलर्स एसोसिएशन जो है, जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक डीलर्स मार्जिन 6% की बात जो हमने की है वो उस पर नहीं मानेगी हुकूमत, हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और ये भी बताया हुदा ने कि जो सदर हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया है, किसी किस्म का राब्ता नहीं हो पा रहा है। लेकिन तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम की जानिब से भी ये कहा गया है कि मामला सेटल डाउन होने में 10 से 10 दिन लगेंगे। लेकिन कल जो है वो जो कंपनी के अपने पेट्रोल पंप्स हैं वो खुले रहेंगे। इसी पर बात करेंगे और तर्जुमान को भी लेने की कोशिश करेंगे, वक्फा लेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।